अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इस फ्रीडम न्यूज़ के ज़रिए से मैसेज दे रहा हूँ। शहर हुबली के सारे मुतवल्लियान, अराकीन हज़रात, आलिमों को, उलमाए दीन को मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा ग्रुप होनली ग्रुप से मैं सदर का उम्मीदवार हूँ और हमारे सब साथी 52 लोगों की टीम है। हमारा मकसद अंजुमन में सिर्फ लोगों की खिदमत करना, अंजाम देना है और इसके सिवा और कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आप जानते हैं, इससे पहले हमारी टीम में बहुत सारे हजरात हैं, अपना अपना फ़र्ज़, अपना अपना काम बाखूबी से निभाए हैं। आप जानते हैं 15-15, 20-20 सालों से ये ग्रुप के साथ हम काम करते आए हैं और हमारे साथ में हमारे एक ख़ास हमारे अज़ीज़ अशरफ अली साहब भी हैं। इन्होंने टीम के बाहर रहकर भी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं और आप जानते हैं कि इनके खिदमत कोविड में तो सारे लोग घबरा रहे थे बाहर आने से। ऐसे वक्त इन्होंने, आप जानते हैं कि कितने खिदमत किए हैं। अपना होटल लोगों के लिए सेहतमंद बनाने के लिए, या तो कोविड में काम करने के लिए अपना होटल तक दिया, लोगों को खाना पहुंचाया और जा के घर घर तक लोगों को जो है इनकी मदद की, जितनी भी ज़रूरत पड़ी, काम ज़रूरत पड़ी, ये काम किए हैं। मिसाल के तौर पर ये काम के अलावा CAA NRC में वे वो यल्लापुर स्ट्रीट में उन्होंने एक गौस बाग बनाए। तो इसी तरह से इनके खिदमत बहुत हैं और इनमें काम करने का जज्बा है, आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे आदमी भी हमारे साथ हैं। बच्चों को छुड़ाने में भी जो है हमारा पूरा मेन मकसद है हमारा कि बच्चों की रिहाई करें। तो सब लोग सामने आना ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ में हमारे अशरफ भाई जो है राय मशवरा करके सबसे आगे रहते हैं बच्चों को छुड़ाने में। कितने बार जेल गए, कितना जाके मुलाकात किए, बच्चों को छुड़ाने के लिए वकीलों का इंतज़ाम किए, सुप्रीम कोर्ट में तक चले गए थे, जाके वो कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सब सारे लोग बोले नहीं, वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में ठहरो, यहाँ पहले बेंगलुरु के कोर्ट से हम रिहाई करेंगे। ऐसे सब चीज़ें सबके सामने है। तो ऐसे एक शख्सियत हमारे साथ है। और उसके अलावा हमारे साथ जो टीम में हैं लोग, जैसा कि हमारे वहाब मुल्ला साहब 15-20 साल से काम करते आए हुए हैं। हमारे फन्नाल साहब उन्होंने 10-15 साल से काम करते हुए आए हैं। जनाब अशरफ अली साहब भी जो है अंजुमन में 3-4 टर्म जो है उन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं। आरिफ मुजावर भाई भी जो है, इनका भी बहुत ये रहा है अंजुमन में, ये भी 3-4 टर्म जो है अपना खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो इसके अलावा और भी हमारा आज मैनिफेस्टो भी हमें ये कर दिया सो है, वायरल कर दिया सो है। तो आप देखें और हमारे ग्रुप को कामयाब करने की कोशिश करें। हमारा निशान हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर हमारा निशान है और हमारे ग्रुप को कामयाब करके हमें मौका दें काम करने का। और हमारा मैनिफेस्टो ध्यान से देखें। हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बोल नहीं सकता, उतनी चीज़ें हैं। तो आप पूरा ध्यान से हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें। शुक्रिया। आज हम सब होनली ग्रुप के सारे टीम के 52 लोग पूरे आज हाजिर हैं और आज के दिन जो है हमारा मैनिफेस्टो मंशूर हम रिलीज़ कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं और हमारा बोलना पत्थर की लकीर है। अव्वलीन तरजीह और फ़राइज़ आइन। होनली ग्रुप की पहली तरजीह मुस्लिमों और मासूमों शहर हुबली के नौजवान जेलों में बंद हैं, इनकी रिहाई करवाना हमारे ग्रुप का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह रिहाई करवा कर ही हम अपना वादा पूरा करेंगे। मंशूर के तहत हमारा मैदान तालीम कौमों के उरूज की ज़ामिन है। चुनांचे तालीम मैदान में तरक्की करना शहर हुबली के मुसलमानों की शान होनी चाहिए। इसलिए हम तालीम इंसानों को रोशनी की ज़राए फ़राहम करती है और इंसान की तरक्की व बक़ा तालीम पर मुनहसर है। चुनांचे इस मकसद के खातिर अंजुमन इस्लाम हुबली के हर तालीमी मेयार को बुलंद करना हमारा आला ज़िम्मेदारी है। तालीम की तरक्की के लिए मॉडर्न ज़रिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मिसाल नीट कोचिंग और इम्तिहान के जो उम्मत में डॉक्टर बनाने के लिए राह हमवार करती है। JEE को चूँकि वो इम्तिहान है जिसमें तलबा को ये मौका मिलता है
इस इम्तिहान में कामयाब के बाद मुल्क के मशहूर व मारूफ इंजीनियरिंग इदारे में दाखिला मिलता है। मिसाल के तौर पर IIT में दाखिला मिलता है और IIT से तालिब इल्म इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद वो कॉरपोरेट कंपनियों में, आला इदारों में फाइज होते हैं। इसी तरह से और सारे हमारे बहुत सारे मंशूरे में जो है चीज़ें हैं। हम आपको ये घर घर तक जो है हमारा मैनिफेस्टो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ग्रुप वनरली ग्रुप के पूरे हम 52 लोग इस वक्त हाजिर हैं। हमारा निशान हेलीकॉप्टर है। तो इसके लिए आप सब लोग वोट करके हमारे ग्रुप को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारकबाद देता हूं कि पूरी हुबली के आवाम को और वोटर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जनाब जब्बार खान, मरहूम जब्बार खान होनरली साहब का एक बेहतरीन टीम पेश करने में हम लोग कामयाब है, जिसके सदर एक बेबाक ईमानदार शख्सियत नज़ीर अहमद गदरकर साहब इस टीम को लेकर चल रहा है। इंशाल्लाह जो भी वादा करते हैं इंशाल्लाह वादा पूरा करेंगे। ये आपका लिए अव्वल मतलब कि हमारा ये है कि जो वादा मुसलमान के वादा पूरा होना चाहिए। दूसरी, कई लोग मतलब कि जो है हम मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है कैसे मतलब पूरा करते हैं उसके लिए मतलब जो है उन्हीं से पूछ लेना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे PU साइंस के अंदर नीट पास हो जावे। एक मेडिकल कॉलेज अगर एक मेडिकल कॉलेज बनाए तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है 100 बच्चों को मेडिकल सीट्स लेते। उसके अंदर भी मतलब बहुत सारे कैटेगरीज है, रिजर्वेशन है। तो हमारे बच्चे कितने मतलब कि है ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे जो कर सकते हैं। अगर PUC साइंस के अंदर आप बच्चों को नीट में पास करवा दिया, अच्छा मार्क दिला दिया, मेरिट सीट दिला दिए, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 500 बच्चे सालाना इंशाल्लाह हमारी तरफ से आहिस्ते होके मतलब कि हम लोग 400-500 बच्चों को 4-5 मेडिकल कॉलेज चलाने के बराबर के बच्चों को हम लोग MBBS सीट दिला सकता है फ्री में मेरिट सीट पर। इंशाल्लाह ये हमारा कोशिश है। इंशाल्लाह मैं मैनिफेस्टो पढ़ के सुना देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑनरली ग्रुप की पहली तरजीह मजलूम और मासूम शहर हुबली के नौजवानों जो जेल में कैद है उनकी रिहाई करवाना हमारे ग्रुप का अव्वलीन फ़र्ज़ आइन है। इंशाल्लाह हम उनकी रिहाई करवा कर हम अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन कौम के उरूज का जामिन है, चुनांचा तालीमी मैदान में तरक्की करना शहर हुबली के मुसलमानों की शान होनी चाहिए। इसलिए कि तालीम इंसान को रोशनी का ज़रिया फराहम करती है और इंसान की तरक्की और बका तालीम पर मुनसर है। चुनांचा इस मकसद के लिए अंजुमन इस्लाम के हर तालीमी इदारे के मयार को बुलंद करना हमारी आला जिम्मेदारी होगी, जिसके लिए हम हर तरह के मॉडर्न ज़रिए इस्तेमाल करेंगे और फॉलोइंग कोचिंग सेंटर्स का क़याम होगा। नीट कोचिंग टू क्रिएट मेडिकल डॉक्टर्स, JEE कोचिंग टू क्रिएट IIT इंजीनियर्स, CUET coaching to create research scholars, CET coaching to get admission in high standard institution of engineering and other fields. कॉमर्स के मैदान में खुसूसी कोचिंग के ज़रिए CA कोचिंग, कंपनी सेक्रेटरी कोचिंग, मर्केंटाइल लॉ कोचिंग और दीगर प्रोफेशनल कोचिंग का अहतमाम होगा। सही कैरियर के इंतखाब के लिए कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स होगा। सिविल सर्विस कोचिंग फॉर IAS, IPS, IFS, IRS। टीचर्स इंस्टीट्यूशन का पिलर है। टीचर्स एम्पावरमेंट सेशन रखे जाएंगे। प्रोफेसर्स टीचर की अपॉइंटमेंट होगा। शहर हुबली के मुख्तलिफ मुकामात पर इंग्लिश मीडियम स्कूल विथ 1 सब्जेक्ट ऑफ उर्दू का कायम होगा। फॉर्मेशन ऑफ UGC ग्रांट कमिटी टू अवेल मैक्सिमम UGC बेनिफिट्स। Cooperation with government Urdu schools and private schools to enhance their standard. मोबाइल साइंस लैब का क़याम जो गवर्नमेंट स्कूल्स और उर्दू स्कूलों में बस तैयार मतलब जो करके हम लोग मोबाइल लैब जो है वो हर जगह पर जाएंगे।
Formation of UGC Grant Committee to avail maximum UGC benefits. Scholarship registration counter के क़याम at college premises and school premises. Special concession in fees for daughters and sons of imams and muezzins. If they are extremely poor, we will provide free education also to them. हेल्थ इंसान के लिए एक नेमत है, इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अंजुमन हॉस्पिटल में एक क्लीन माहौल पैदा किया जाएगा और डॉक्टर्स भी पीसफुल माहौल में अपनी खिदमत देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कर्नाटका से पेशेंट के लिए हेल्थ स्कीम्स हासिल की जाएगी। मोबाइल क्लिनिक्स फॉर ओल्ड एज पेशेंट्स एट देयर होम्स, घर घर जाके मोबाइल से जो है डॉक्टर जाएंगे और घर घर में इंशाल्लाह मतलब इलाज होगा जो गरीब। और अपॉइंटमेंट्स फॉर एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स, सुपर मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स को एज ए विजिटिंग डॉक्टर्स बुलाया जाएगा। अपग्रेडिंग ऑफ प्रेजेंट ICU एंड अरेंजमेंट ऑफ वेंटिलेटर्स इंशाल्लाह। प्रॉपर्टीज ऑफ अंजुमन, गर्ल्स हॉस्टल तामीर होकर अरसा गुजर गया मगर अभी ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है। सो वी विल स्टार्ट गर्ल्स हॉस्टल एज सून एज पॉसिबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑन ब्रॉडवे वेयर लाइब्रेरी इज लोकेटेड। रिनोवेशन ऑफ बोथ शादी हॉल्स। अंजुमन की जायदादें जहां भी मौजूद है तहकीक करके अंजुमन की तवील में लिया जाएगा। शहर हुबली में दीगर ईदगाह के लिए गवर्नमेंट से ज़मीन हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इंशाअल्लाह हज हाउस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जाएगी। इस्लाह मुआशरा, सोशल रिफॉर्मेशन। एवरी चाइल्ड, हर बच्चे माँ बाप के लिए सवाब जारिया का ज़रिया है। चुनांचा बच्चों के अखलाक की तालीम के लिए मुख्तलिफ तरबियती सेशंस का एहतमाम होगा। मॉरल एजुकेशन का अंजुमन हर इदारे में स्पेशल क्लासेस का एहतमाम करेंगे। मुशायरे के मुआशरे के इस्लाह के लिए मुख्तलिफ तदाबीर होगा। एडल्ट एजुकेशन सिस्टम का क़याम होगा। और आखिर में दीगर उमूर में कंप्यूटराइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स ऑफ द विल बी इम्प्लीमेंटेड। अकाउंट्स वगैरह कंप्यूटराइज्ड होगा और उसका ट्रांसपेरेंसी इंशाल्लाह हर कोई जो है देख सकता है कि क्या अकाउंट से कैसे खुल। सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम टू सेव कॉस्ट। हाँ, हर कॉलेज स्कूल के लिए जितने भी स्टेशनरीज हो, सामान हो, और सेंट्रलाइज परचेस होगा, स्टोर होगा, उससे जो है दिया जाएगा जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टम होगा, हर इदारे का सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सिस्टम होगा। तो इंशाल्लाह मतलब कि हम लोग हर महीने जो है जिसको मतलब अकाउंट चाहते हैं हम लोग मतलब दिखा सकते हैं। फाइनली करप्शन फ्री सिस्टम होगा। ये आप वादा करता हूं कि ये सिस्टम टोटली करप्शन फ्री होगा और ऐसे सिस्टम बनाऊंगा इंशाल्लाह कि दोबारा कोई आके करप्शन कर नहीं पाएंगे इस इदारे में। मशहूर, फेमस और काबिल एडवोकेट का लीगल सेल को कायम किया जाएगा। अल्लाह ताला इरादों को कामयाब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।